हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का, क्लास 10th के लिए। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले हमारे पास टर्म है पॉलिनोमियल। हमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक टर्म्स को कहते हैं। मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y, this is polynomial, means more than 2 जो भी algebraic expressions हमारे पास हैं उन्हें हम polynomial कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इस बारे में कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, सारी चीजें पॉलिनोमियल के अंदर ही आती है। फर्दर जो है किस पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें हमारे पास वन टर्म्स होती हैं, वन टर्म, 2 term, 3 term and more than 3 and highly जो होता है more than 3 and so on. So students, जो one term जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। 2 terms जिसमें होती हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, देन 3 टर्म्स जैसे होती है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स, ये और देन फर्दर सो ऑन, देन पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स देखो, अब हमें क्या कहते हैं, मोर देन 2। हमने ये बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन 2, तो मींस ये भी इसमें क्या होगा, आपके टर्म्स कैसे होंगे। मोनोमियल के अंदर आपके पास होगा 3x, दिस इज मोनोमियल, 3yz, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। सो स्टूडेंट्स, ये मोनोमियल है। और बाइनोमियल क्या होगा, 3x plus 5y is called binomial. 2 terms, more than 2 terms. Then इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x plus 5y plus 6, 3 terms. Students, this is also term. हमें term क्या पता है, terms हमें पता है। terms क्या चीज होती है, terms होती है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। सो मीन्स वेरिएबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो बेसिकली हम देते हैं। सो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट है जो है नंबर, ये नंबर होता है और ये अल्फाबेट होता है जो नॉर्मली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x, इस चीज़ को हम टर्म कहेंगे। बट अब यहाँ पर तो कोई x नहीं है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे x नहीं है, इसको हम टर्म्स कैसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 6 के साथ लेट्स सपोज अगर कोई अलजेब्रा का कोई एक्स वाई जेड लगा है, कोई अल्फाबेट लगा है, उसकी पावर जो है वो 0 है। क्योंकि उसकी पावर 0 है, सो वो अल्टीमेट 1 हो जाएगा। 6 into 1 सो 6। सो हम इस नंबर को भी टर्म में कंसीडर करेंगे। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में। सो पॉलिनोमियल में क्या होगा, मोर देन 2 टर्म्स, ये सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आते हैं। इन सबको हम पॉलिनोमियल्स ही काउंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन थी हमारी, पॉलिनोमियल होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं। अब हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है, बेसिकली डिग्री के बारे में पढ़ना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री इन द सेंस पावर। ओके स्टूडेंट्स, सो डिग्री के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो बच्चा बेसिकली 3 डिग्रीज हमारे पास इस सिलेबस में है, हमने पढ़ी है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3। देखो स्टूडेंट्स, इसमें 2 टर्म्स है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। मोर देन 1 टर्म, देन हमारे पास लेट्स सपोज आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब स्टूडेंट, इसके ऊपर पावर क्या है, 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक। देन हमारे पास आ जाता है लेट्स सपोज 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x
plus 6. So this is highest power is 3. So this is cubic. So students, जो इनकी हाईएस्ट पावर होंगी वो इनकी डिग्री होगी. So let's suppose इस केस में डिग्री क्या है? इस केस में डिग्री जो है वो 1 है. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इस केस में. इस केस में डिग्री क्या है? इस केस में डिग्री जो है वो 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है. इस केस में डिग्री क्या है? इस केस में डिग्री जो है वो 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है. सो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें क्या निकाले हैं? जीरोस निकालनी है. इस चैप्टर में हम जीरोस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे. पहले हमें पता होना चाहिए जीरोस होता क्या है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करते थे, देन हम जीरोस निकालते थे. 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है. सो बच्चों, जीरोस का क्या होता है? वो ऐसी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन की ऐसी वैल्यू जिसको दोबारा से अगर हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन इक्वेट्स टू जीरो हो जाएगी. अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देख लिया है. अब हम इसके जीरोस पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातों पर का ध्यान देते हैं. वो बेसिक चीजें क्या है हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है स्टूडेंट्स कि जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल. हमें ये बात पता होनी चाहिए. 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन. जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास क्या आता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. थर्ड स्टूडेंट्स, जो डिग्रीज होती हैं, जीरोस किसके कितने होंगे? सो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 0. Then quadratic polynomial have 2 zeros. स्टूडेंट्स देखिए, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है इसलिए इसके पास 2 zeros होते हैं. सो देन नेक्स्ट, क्यूबिक polynomial have 3 zeros. ओके स्टूडेंट्स, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं. व्हेन अगर कोई पावर, जो पावर एक्सपोनेंट है किसी भी इक्वेशन में, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो वो पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे हम. ओके स्टूडेंट्स, पावर जो है वो प्रॉपर नंबर्स में होनी चाहिए. ठीक. ओके स्टूडेंट्स, सो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, नॉट अ पॉलिनोमियल, जीरो, एवरी रियल नंबर. सो ये सारे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूलेस के बारे में. जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग, कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं. अब हम देखेंगे जीरोस कैसे निकालते हैं. वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीरोस होता क्या है. व्हाट इज जीरोस? जीरोस जो हम वैल्यूज निकालते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जो वैल्यूज निकालते हैं उसे हम जीरोस कहते हैं. मीन्स कि वो वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. और ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो इस पॉलिनोमियल में हमने पी एक्स क्यों लिखा? क्योंकि जो ये पूरा पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है? उसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x है. तो यहाँ पे मैंने x लिखा है. यहाँ पे y होता तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो y की फॉर्म में होती है, या कोई और भी अल्फाबेट होता तो ये उस फॉर्म में होती है. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जीरोस निकालने का मेथड बता रही हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारे इसमें आ जाएगा. सो देखो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपके सामने है. सबसे पहले हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे. स्प्लिटिंग
मिडिल टर्म। सो स्टूडेंट्स अब लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक्स का स्क्वायर है। हमें कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपके पास ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर है और जो ये फर्स्ट नंबर है, लेट्स सपोज इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मींस इसके आगे 1 है। सो स्टूडेंट्स 10 into 1 करेंगे हम, 10 into 1 करेंगे, सो हमारे पास 10 आएगा। और ये 7 नंबर को, इस 7 को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से कि अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो 7 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 7 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करें तो 7 आए, और जब मल्टीप्लाई करें हम लोग तो हमारे पास 10 आए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आए। सो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या चीज़ है, आपने क्या करना है, जो आपके पास ये नंबर है, जो आपने मल्टीप्लाई करके नंबर निकाला है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ये 10 है, इसका एलसीएम मिलेंगे 2 into 5, 5 1, 2 और 5 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 10 के। अब देखिए अगर मैं 5 को 2 से इंटू कर दूँ तो मेरे पास 10 आएगा, तो मेरी ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, और 5 + 2 कर दूँ तो मेरा 7 आएगा, मेरी ये वाली कंडीशन भी जो है पूरी हो रही है। सो स्टूडेंट इसको हमने कैसे लिखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। सो अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर हमारे पास x प्लस 2 रहेगा। फिर हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, पॉजिटिव का 5, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स जब भी स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट्स हैं ये हमेशा सेम होने चाहिए, इवन साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, इनका बिल्कुल सेम होने चाहिए, डिट्टो। सो हमारे पास ये x प्लस 5 आ गया और x प्लस 2 आ गया। अब मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करके, तो ये x इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करूँ तो x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू -2। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये x की वैल्यूज आई हैं, ये आपके पास जीरोस है। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं जीरोस। अगर आप इनमें से ये x की वैल्यू, लेट्स सपोज आप -5 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हो, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने -5 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, -5 x की जगह पर स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ जाएगा पॉजिटिव का, यहाँ माइनस का 35 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। 25 प्लस 10 इज 35, माइनस 35 इक्वल्स टू 0। सो देखा स्टूडेंट्स, जो ये जीरोज है इनका मतलब क्या है, ये वैल्यूज अगर हमने फिर से इक्वेशन में पुट करी तो उससे वो इक्वेशन जो है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, इसलिए हम इन्हें जीरोज कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमने जीरोज निकाल लिया, यानी कि इस 0 को हम कहेंगे अल्फा, इसे हमने कह दिया बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या चीज़ है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कोफिशिएंट्स हम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स निकालेंगे, तो उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये जीरोज निकले इनको अगर हम प्लस कर दें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यानी कि मेरे पास क्या है, -5 और -2 आया है, -5 प्लस -2। सो अब मैं इसके साइड फॉर्मूला से इसको वेरीफाई भी करके आपको दिखाऊंगी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस के लिए यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या है, जो बच्चे आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स जो आपकी इक्वेशंस में से आएंगे, तो जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ x, जिसको हम b कह सकते हैं, और बच्चे ये फॉर्मूले का माइनस है, ओवर a लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर फर्स्ट टर्म के साथ है, ये हमारा a हो जाता है, ये हमारा b हो जाता है, और ये हमारा c हो जाता है। सो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b की टर्म पॉजिटिव में है। ओके स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ यहाँ से क्या उठाना है, नंबर उठाना है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x का है तो x को छोड़ देना, सिर्फ नंबर उठाना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले का क्या है, माइनस, यहाँ पर ये क्या था, पॉजिटिव का था, तो फॉर्मूले का माइनस लग जाएगा। अब a टर्म हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का है, x
कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर को गायब करना है, तो बचा क्या हमारे पास 1, सो हमने इसके नीचे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये आ गया मेरे पास -7 और इसको सॉल्व करूँ ये भी मेरे पास आ गया -7। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोस, अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, बट अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो आपको अल्फा प्लस बीटा करके आप इस तरीके से वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। देन स्टूडेंट हमें पता है, मैंने आपको बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसके 2 जीरोस होते हैं, तो हमने एक जीरोस तो निकाल लिए, है ना। अब हमने सम ऑफ जीरोस के बाद अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म over constant term over coefficient of x square। सो स्टूडेंट इसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं c over a। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, जो जीरोस की वैल्यूज हमने ली है आप इसे a इंटू बी, आप अल्फा बीटा लेने की जगह a इंटू बी भी ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। देन हमारे पास ये क्या आ रहा है, a क्या है एक्स स्क्वायर, a इज 1, अल्फा की वैल्यू क्या है -5 इंटू -2, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया 10, ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स देखिए चेक 2 पावर है हाईएस्ट, तो इसकी 2 जीरोस है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। निकालने का फॉर्मूला ये है आपके पास। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इक्वेशन को सॉल्व करो, जो आपकी अल्फा बीटा की वैल्यूज आती है उनको यहाँ पर पुट करो और आप अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हो। आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आएंगे, आपको इक्वेशन गिवन दे रखी होगी और वेरीफाई द रिलेशनशिप कहा होगा, तो आपने उसको वेरीफाई करके दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आपके पास ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे तो जीरोस निकल कर आ गए। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती, लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, बस अगर लीनियर इक्वेशन होता, लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल आपको गिवन होता, पॉलिनोमियल, और उसके जीरोस आपसे पूछे होते, लीनियर पॉलिनोमियल तो यही होगा 2x + 3, ऑफ कोर्स इसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। हाईएस्ट पावर हमेशा हमें पता है एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है हमें, हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट। सो देखो इसमें अगर 1 पावर है देन इसके पास नो पावर वाला नंबर है। सो स्टूडेंट्स देखिए इस केस में हम कैसे निकालते हैं इसके जीरोस, इसमें सिर्फ एक जीरो निकलता, क्योंकि हमें पता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसके 1 जीरोस होते हैं, तो इसमें सम ऑफ जीरोस निकलता, सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x। हम इसे ये लिख सकते हैं b/a, क्योंकि इसमें a ये होता, b ये होता, माइनस का साइन -b/a, -3/2 इसका आंसर। देखिए कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट टर्म है, -b/a दे रखा है हमें, 2x + 3 -3/2 हो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि b जो है हमारे पास वो पॉजिटिव का 3 है, वो हमने 3 की जगह पुट कर दिया, और कोएफिशिएंट ऑफ x का है तो x को गायब करके हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 हमने नीचे पुट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है फॉर्मूले का, तो इसका सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा, इसका एक ही जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे अपनी क्लास जो है ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके पास होगी, उसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे और लॉन्ग डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो ओवर हो जाएंगे।